गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और तमाम नेताओं की जासूसी कराना बीजेपी को पड़ेगा महंगा। अखिलेश के दावे से बीजेपी हो जाएगी परेशान। तब भी सरकार गई थी, ये भी चली जाएगी। एप्पल के अलर्ट पर मचा है बवाल। किसे मिलता है इस तरह का अलर्ट? आईफोन में एप्पल का अलर्ट 31 अक्टूबर को देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा समेत विपक्ष के नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अलर्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने तो इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि वो नौजवानों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथों में पूरा देश दे दिया इसलिए जासूसी करवा रहे हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने कहा, एक बार 30 या 31 तारीख ही थी जब नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे, और आज भी 31 तारीख है। वो भी सरकार रिकॉर्ड करवा रही थी, वो भी चली गई। ये सरकार भी रिकॉर्ड करवा रही है, ये भी चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे रिपोर्टर ने विपक्षी नेताओं की जासूसी को लेकर सवाल किया कांग्रेस से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, किस तरह की परंपरा देश में शुरू हुई है, तो इस पर पार्टी का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। सरकार डर रही है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं डर रहे हैं, इसलिए ये प्रयास हो रहा है। और उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है लोगों की जासूसी करवाने का, लोगों का पीछा करवाने का, तो कहीं ना कहीं डर है उनको आने वाले समय को लेके, इसलिए उस तरह का काम कर रहे हैं। पेगासस वाले मामले में भी फॉरेंसिक जांच हुई थी सबके फ़ोन की। रोहिणी सिंह की हुई थी, सिद्धार्थ वरदराजन की हुई थी, और उन सारे लोगों के फ़ोन में मिला था पेगासस पाया गया था। प्रशांत किशोर के फ़ोन में भी पाया गया था। सरकार को जांच करनी है, बिल्कुल करे। कल अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि एप्पल ने फॉल्स नोटिफिकेशन दे दिया है, एप्पल ने कोई क्लियर जानकारी नहीं दी है। पर एप्पल कंपनी पूरी दुनिया में अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए जानी जाती है। अब रही बात की जांच करनी है, तो सरकार का क्षेत्र है। सरकार अगर एप्पल ने जानकारी दी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है, तो सरकार एप्पल के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए, इसकी जांच करवाए और जो भी फाइंडिंग्स है उसको पब्लिक करे। ये तो सरकार का डोमेन की बात है, ये सरकार का पक्ष। कुछ ना कुछ है तभी तो लोग कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, एक आदमी नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं। देश के जुडिशरी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, लगातार उनकी जासूसी कराई जाती है। उनका पुराना रिकॉर्ड भी रहा है इस तरह का। और फिर जब एप्पल जैसी कंपनी नोटिफिकेशन भेज रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहे हैं, फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मालेगांव वाले मामले में कंप्यूटर हैक हुआ था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो लगातार जितने भी तरीके होते हैं, उस तरह से विपक्ष को, विरोध की हर आवाज़ को दबा देने की कोशिश होती है। वो सारे तरीके, सारे हथकंडे अपना रही है सरकार। इसलिए जो भी इस मामले में बोल रहे हैं, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, और ये चीज़ हो रही है, दिख रहा है। दिन प्रतिदिन स्वतंत्रता के सीमित होती जा रही है। आप पर सरकारी कब्जा, सरकारी नियंत्रण स्थापित। आपको बता दें, आईफोन पर हैकिंग का अलर्ट आने के बाद बवाल इस बात पर मचा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही मैसेज क्यों मिला, क्योंकि सिर्फ विपक्ष के नेताओं ने ही इसकी शिकायत की। नेताओं का दावा है कि यदि इसे एक बग मान लिया जाए तो आखिर अन्य लोगों को यह अलर्ट क्यों नहीं मिला। इसी को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता एक सुर में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह अलर्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 150 देशों के आईफोन यूजर्स के पास आया है। वहीं यदि किसी आईफोन पर इस तरह के अलर्ट का मैसेज आता है तो आईफोन यूजर्स खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए आईफोन में लॉकडाउन मोड दिया गया है। इस मोड में जाते ही फ़ोन में एक सुरक्षा लेयर बन जाती है, यानी फ़ोन तो पहले की तरह से काम करता रहेगा, लेकिन कुछ वेबसाइटों और लिंक पर प्रतिबंध लग जाते हैं जिनसे आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है। इसलिए यदि किसी को इस तरह का अलर्ट मिले तो वह लॉकडाउन मोड में जाकर अपना बचाव कर सकता है।
वहीं बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये क्या मैसेज है, ये तो एप्पल ही करेगा। शशि थरूर जी खुद टेलीकॉम में रहे हैं, वो खुद एप्पल से क्यों जवाब नहीं मांग लेते। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे ये सभी आरोप निराधार हैं। फिर भी अगर उनको लगता है तो विपक्षी सांसदों को एप्पल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो FIR कर दें। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सच्चा है कौन झूठा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।